वो तीन कौन? जी हां, मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या हुई। दरभंगा पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एसआईटी का नेतृत्व कर रही ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा कई एंगल से साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या तमाम पार्टी के नेताओं ने घटना पर निंदा जताई है। हालांकि सवाल अब ये उठता है कि मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा कौन है। बिहार में वीआईपी मर्डर से सुशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का यूएसपी है सुशासन, और अब सुशासन पर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े होने लगे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या हुई, राजनेताओं की हत्या हुई, और राजनेता की हत्या के बाद बिहार में सियासत पूरी तरीके से तेज हो गई है। सुशासन पर, प्रशासन पर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पूरे मामले पर जांच की जा रही है। एसआईटी की टीम गठित की गई है। एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, और इस पूरे मामले में दरभंगा पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन वो 3 कौन हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, इसकी भी विस्तार से जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के इस पूरे मामले पे शंका है, आशंका है कि कोई ऐसे जानने वाला ही है जिसने इस तरह की हरकतों को किया है, अंजाम दिया है। और इस पूरे मामले में नौकर को, ड्राइवर को गिरफ्तार कर एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। कई एंगल से मामले में जो जांच है वो जारी है। हालांकि जांच के दौरान ये भी पाया गया कि जिस तरीके से शत विषित अवस्था में मुकेश सहनी के पिता यानी कि जितन सहनी का शव मिला है, वहां पर जितन सहनी के कमरे से 3 ग्लास एक टेबल पे मिले हैं। तो इससे आशंका है कि जो भी यहाँ पर हत्यारा आया था, जो भी आरोपी था, वो अकेला नहीं था, 2 या 3 की संख्या में था, कोई जानने वाला ही था। तभी मुकेश सहनी के जो पिता हैं जितन सहनी, उन्होंने विरोध नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, चिल्लाए नहीं, जिसके बाद तमाम तरह की जो पहलुएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले में जांच जारी है। बहरहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुकेश सहनी इस वक्त बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार के एयरपोर्ट पर अभी से आधे घंटे पहले वो नजर आए, जिसके बाद वो दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, मुंबई से वो बिहार फिलहाल पहुंच चुके हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुकेश सहनी 3 भाई बहन है। मुकेश सहनी, संतोष सहनी और उनकी एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। माता की जो मृत्यु है वो 8 वर्ष पहले हो गई थी। मुकेश सहनी अकेले गांव में रहते थे, लेकिन मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी अकेले गांव में रहते थे, और मुकेश सहनी और उनके भाई संतोष सहनी मुंबई में रहते थे। उनकी बहन भी मुंबई में रहती थी। शादी के बाद घर में 3 ग्लास मिले हैं। पुलिस का बयान ये सामने आया है। पूरे मामले पे जांच जारी है, और इसमें पुलिस का बयान आया है कि ग्लास में मिले पदार्थ की जांच हो रही है। हालांकि टेबल पे 3 ग्लास रखे हुए मिले हैं। घर में मिली 3 बाइक भी, यानी कि घर में 3 बाइक भी मिली है। और जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि घर की अलमारी बाहर मिली है। बाहर पीछे के साइड पे किसी तालाब में, छोटे से गड्ढे में पानी में फेंकी हुई मिली है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है पूरे मामले की। सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। ये तमाम जो पहलू हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं, और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है, और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। बाहर था, मैं भी जस्ट पहुँचा हूँ, और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है, और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। बाहर था मैं भी जस्ट पहुँचा हूँ और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है। गृह मंत्री श्री अमित शाह पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने यह पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता है, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है।
मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी जी, जिस तरीके से पूरे मामले में राजनीति तो तेज हो ही गई है, लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल हर किसी की जेहन में आता है कि जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में एक अपना नाम बनाया है, अगर उनके पिता सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की जिंदगी की क्या गारंटी। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच में अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है। जी दिव्या, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से ये हत्या हुई है, इस हत्या की सब लोग जो है वो निंदा कर रहे हैं और जल्द से जल्द यह मांग की जा रही है कि जो अपराधी हैं उन अपराधियों को जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए। उधर पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और देखें तो एडीजी मुख्यालय ने भी कहा है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। एफएसएल की टीम जो है वो गई है, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो गई है और सभी पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है। और डीआईजी दरभंगा की बात करें तो उन्होंने दावा किया था कि शाम तक जो है वो इस पूरे मामले का उद्भेदन जो है वो कर दिया जाएगा और जो अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे जो है वो तुरंत भेज दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर जो है वो जांच की जा रही है। सबसे पहले बात हो रही है कि आखिरकार उस अकेले घर में जब वो जीतन सहनी जब रहते थे तो उनके साथ और कौन कौन लोग थे। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ के आधार पर पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिन लोगों के साथ वो थे, जिन लोगों के साथ थे, वो लोग कहाँ हैं और अंजाम दिया गया है, इस बात को लेकर के पुलिस जो छानबीन कर रही है। हालांकि जो लूटपाट की बात, जो चोरी की बात पुलिस की शुरू में, ठीक है अंजनी, ठीक है अंजनी, इन तमाम पहलुओं पर जांच तो हो रही है, लेकिन इसी बीच हम बहुत कम शब्दों में ये भी समझना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की पुरानी रंजिश का भी मामला है, क्योंकि वो पूर्व मंत्री के पिता है, यानी कि उनके जो बेटे हैं मुकेश सहनी, वो मंत्री रह चुके हैं, तो किसी तरह की कोई रंजिश की भी खबर है क्या? ठीक है, रंजिश की बात सामने नहीं आ रही, लेकिन यदि परिजनों की बात करें तो परिजनों का मानना है कि जो गांव है, इसी गांव के ही कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। यानी कोई राजनीतिक विद्वेष की वजह से जो है इस हत्या को अंजाम नहीं दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। अब आपसी क्या विवाद रहा होगा, इस विवाद की जड़ तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और कौन लोग थे इस घटना के पीछे। उन सब की तफ्तीश की जा रही है, उन सब की जांच की जा रही है और बड़े पैमाने पर बड़ी अधिकारी जो है वहां पर कैंप कर रहे हैं। एफएसएल की टीम जो है वह जांच कर रही है, तो उसको पटना से विशेष, यानी कि बड़े स्तर पर इस पे जांच हो रही है, एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, हर एक पहलू पर बारीकी से जांच हो रही है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।